हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंप्यूटर की लेसन नंबर 5 के बैक एक्सरसाइज की वीडियो। सो इस वीडियो में आपको पता ही चल गया हम बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर ये सब डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर की सारी पार्ट्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ चैनल पे। 3 पार्ट है इसके और तीनों पार्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराए। एक में मैंने आपको स्टार्टिंग लेसन समझाया कि प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट कैसे ओपन करते हैं। सेकेंड में मैंने आपको स्क्रीन एलिमेंट्स बताए हैं एंड थर्ड पार्ट में हमने न्यू प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, रन कैसे करते हैं प्रेजेंटेशन, प्रिंट कैसे करते हैं, ये सब हमने से थर्ड पार्ट में पढ़ा है। सो ओनली 3 पार्ट्स है इस लेसन की जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा है पूरा चैप्टर आपको। सो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों पार्ट के लिंक प्रोवाइड है। कोई सा भी अगर आपको नहीं मिला तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वरना चैनल पे तो अपलोड है ही, बट अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाता है। सो अब हम आज की वीडियो में बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। डैश आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गाइड्स। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गाइड्स किसे कहा जाता है? स्लाइड, रूलर या नन ऑफ दिस। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हमारी सिर्फ रूलर्स होते हैं जो दोनों फॉर्म में हमारे पाए जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अ डैश इज अ सिस्टमैटिक डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। सिस्टमैटिक डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है? हमारी एक इंफॉर्मेशन देता है सिस्टम में, एक सिस्टमैटिक रूप में पेजेस के अकॉर्डिंग। प्रेस डैश की टू सी द प्रेजेंटेशन ऑन फुल स्क्रीन। अगर मुझे फुल स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन देखनी है तो मैं कौन सी की को प्रेस करूंगी? F6, F5 या F2? तो योर करेक्ट आंसर इज F5। F5 को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जो हमारी प्रेजेंटेशन की स्लाइड होती है वो हमारे कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन पर आ जाती है। फोर्थ इज द स्लाइड नंबर टेल्स द डैश ऑफ द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। स्लाइड नंबर क्या बताता है हमें? पोजीशन बताता है कि कौन सी जगह पर हमारी स्लाइड है अभी प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट, द पेज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। जो पेज होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को उसे क्या कहते हैं? स्लाइड, डॉक्यूमेंट या फाइल। तो योर करेक्ट आंसर इज स्लाइड। क्या कहते हैं? स्लाइड। ये सब आपको पता होने चाहिए। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अ प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स। एक प्रेजेंटेशन के अंदर कई सारी स्लाइड्स होती हैं। जैसे क्या होती है? कई सारी स्लाइड्स। डैश डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑन विच यू आर करंटली वर्किंग। कौन सी चीज हमें बताती है हमारे प्रेजेंटेशन का नाम? सो टाइटल बार हमें बताता है हमारे प्रेजेंटेशन का नाम जिसपे हम करंटली वर्क कर रहे होते हैं। प्रेस डैश शॉर्टकट टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+N। ये शॉर्टकट की होती है एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की। When you click the file tab, you see the Microsoft Office। जब हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कौन सा चीज दिखती है? बैकस्टेज व्यू। क्या दिखता है हमें? बैकस्टेज व्यू। तो आप ये फिल करेंगे अपने इस फिलअप में। सो टोटल 4 फिलअप थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। नाउ इट्स टाइम टू शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज लिखनी है आपने। अगर हमें ओपन करनी है एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन तो ओपन करने की होती है Ctrl+O। क्लोज करने की क्या होती है? Ctrl+W। प्रिंट करने की क्या होती है? Ctrl+P। न्यू स्लाइड क्रिएट की करने की क्या होती है? Ctrl+M। तो कहीं ना कहीं ओपन का O, प्रिंट का P, क्लोज का हमारा W होता है, न्यू का M होता है। न्यू स्लाइड क्रिएट करने का क्या होता है? Ctrl+M। तो शॉर्टकट कीज आप लर्न करेंगे और इससे कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है। नाउ इट्स टाइम टू क्विज। यहाँ पे आपको शॉर्टकट की बतानी है सेव करने की प्रेजेंटेशन। तो सेव का S आ जाएगा Ctrl+S। विच टैब ऑन द रिबन हैज द कमांड टू व्यू प्रेजेंटेशन। कौन से टैब में हमारे पास ये कमांड होती है कि प्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं? व्यू टैब के अंदर। व्यू टैब के अंदर हम जाके अपने प्रेजेंटेशन को व्यू कर सकते हैं। सो नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। नेम द ऑप्शन टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। उस ऑप्शन का नाम बताओ जो क्रिएट करता है न्यू प्रेजेंटेशन। सो ऑन पेज नंबर 48 आपके पास 2 ऑप्शन है न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के। बाय यूजिंग ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड सेकेंड इज बाय यूजिंग टेम्पलेट्स। तो ये 2 तरीके से यूज करके, 2 ऑप्शन यूज करके आप न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड इज व्हाट इज अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है? सो पेज नंबर 48 पे वापस आ जाइए। उसमें आपको प्लेस होल्डर की डिफाइन भी गिवन है। इट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट इन योर स्लाइड। यू यूज अ प्लेस होल्डर टू होल्ड
टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड चार्ट्स। तो आप ये फिल करेंगे अपने प्लेस होल्डर वाले आंसर में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट होता क्या है? सो आप क्या लिखेंगे? एमएस पावर पॉइंट is a presentation software quite popular in the business world. It is used to create presentation. तो ये आप अपने शॉर्ट आंसर के अंदर आंसर लिखेंगे पावर पॉइंट का। एमएस पावर पॉइंट होता क्या है? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्लाइड नेविगेशन पेज। तो इसका आंसर भी आप पेज नंबर 48 पे देखेंगे। इट इज लोकेटेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रेजेंटेशन विंडो। इट शोज द स्लाइड इन थंबनेल व्यू। स्लाइड नेविगेशन पेन क्या करता है? हमारी जो स्लाइड्स है जितनी भी उसे थंबनेल व्यू में शो करता है। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। नाउ कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डू यू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट्स? टेम्पलेट्स का यूज करके हम कैसे प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं? सो पेज नंबर 49 पे इसका आंसर है। स्टेप 1 लिखेंगे, क्लिक द फाइल टैब। देन स्टेप 2, क्लिक द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द बैकस्टेज व्यू। अ न्यू विंडो अपीयर विद द लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स। स्टेप 3, डबल क्लिक ऑन द डिजायर्ड टेम्पलेट टू यूज इट इन योर प्रेजेंटेशन। तो ये 3 पॉइंट्स आप इस आंसर में लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट, व्हाट इज अ स्लाइड शो? स्लाइड शो होता क्या है? तो पहले तो आप कोशिश करिए मुझे आंसर करने की, व्हाट इज अ स्लाइड शो। सो पेज नंबर 45 पे देखेंगे। अ स्लाइड शो इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन डिस्प्ले ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। You see people from different sectors use Microsoft PowerPoint to prevent their views and ideas. तो आप अगर सिर्फ यहां तक भी लिखेंगे कि स्लाइड शो एक इलेक्ट्रॉनिकल प्रेजेंटेशन है जो स्क्रीन पर दिखाई जाती है, तो इतना भी आपके लिए इनफ है। जरूरी नहीं आपको डिटेल में लिखने की नीड है। पॉइंट टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे तो भी करेक्ट है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सो आपका यहाँ पे लेसन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका न्यू लेसन स्टार्ट करूंगी, लेसन नंबर 6, जिसका नाम क्या है आपका, मैं आपको बता देती हूँ उसका नाम, वर्किंग विद एमएस पावर पॉइंट। क्या नाम है? वर्किंग विद एमएस पावर पॉइंट 2016। यहाँ तो हमने इंट्रोडक्शन करना सीखा, नेक्स्ट में कैसे वर्क करते हैं एमएस पावर पॉइंट 2016 में वो सीखेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, एंड उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी जितनी वीडियो मिले वो आपको मिलती रहे। तो वो तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।